हार्दिक मारने गए छक्का, लेकिन छूट गया उनके हाथ से बल्ला। बाल बाल बचा बांग्लादेशी खिलाड़ी, लेकिन उसके बाद क्या कुछ ऐसा हुआ कि वो मजेदार मोमेंट देखकर तो गौतम गंभीर से लेकर एम्पायर सूर्या यहां तक कि हर किसी की हंसी निकल गई थी। तो आखिर क्या था वो मजेदार मोमेंट जब हार्दिक की किस्मत ने उनका ऐसा साथ दिया जिसे देखकर तो हर कोई अपना पेट पकड़कर हंसने पर मजबूर हो गया। वो तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव और रोहित शर्मा में कौन है बेहतर खिलाड़ी और कप्तान? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, जैसा कि आप तो जानते हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरा टी20 मुकाबला ग्वालियर के मैदान पर खेला गया। इस मुकाबले में भारतीय टीम ने पहले बांग्लादेश को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया और बांग्लादेश की टीम अपने 10 विकेट खोकर भारत के सामने केवल 127 रनों का लक्ष्य रख सकी, जिसका पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बेहद शानदार हुई। अभिषेक और संजू ने मिलकर टीम इंडिया को आक्रामक अंदाज में शुरुआत दिलाई, लेकिन ये दोनों खिलाड़ी टीम के लिए थोड़ा योगदान देकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव का भी जबरदस्त तूफान देखने को मिला। भारतीय टीम जीत की तरफ बढ़ चुकी थी, लेकिन सूर्या भी 29 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। फिर मैदान पर नीतीश रेड्डी और हार्दिक पांड्या का ऐसा तूफान आया जिसे देखकर पूरा स्टेडियम हैरान हो गया। हर कोई इन दोनों की बल्लेबाजी देखकर दंग हो चुका था। भारतीय टीम जीत के काफी करीब आ चुकी थी। हार्दिक पांड्या का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। घातक अंदाज में गेंदबाजों की कुटाई कर रहे थे। बांग्लादेश की तरफ से बारवां ओवर लेकर आए टीम के सबसे खतरनाक गेंदबाज तस्कीन अहमद। वहीं हार्दिक पांड्या प्रचंड रूप में नजर आ रहे थे। तीसरी गेंद को उन्होंने सबसे पहले चौके में तब्दील किया। फिर उसके बाद अगली गेंद पर हार्दिक पांड्या के साथ हुआ कुछ ऐसा जिसे देखकर तो हर किसी की हंसी निकल आई। किसी ने सोचा भी नहीं था कि हार्दिक के साथ कुछ ऐसा होने वाला है। जी हां, जब तस्कीन अहमद ओवर की चौथी गेंद के लिए दौड़े और उस गेंद को फुल टॉस फेंका, तभी हार्दिक पांड्या उस गेंद को छक्के में तब्दील करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन कभी किसी कोशिश में उनका हाथ स्लिप हो गया और उनका बल्ला उनके हाथ से छूटकर कोसों दूर चला गया। यहाँ तक कि वो बैट किसी खिलाड़ी को घायल करने से भी बाल बाल बचा था। ये देखकर तो एम्पायर से लेकर बांग्लादेश के खिलाड़ी हर किसी की हंसी छूट गई। यहाँ तक कि ड्रेसिंग रूम में बैठे खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव से लेकर गौतम गंभीर भी इस मोमेंट पर हंसने लगे। हालांकि दोस्तों, हार्दिक की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी कि हाथ से बल्ला छूटने के बावजूद गेंद बाउंड्री के पार चली गई और चौका मिल गया। फिर उसके बाद वहां खड़े फील्डर ने हार्दिक के बल्ले को उठाकर दिया और फिर उसके बाद हार्दिक ने अगली ही गेंद पर शानदार छक्का जड़कर मैच को फिनिश कर टीम इंडिया को ऐतिहासिक जीत दिला दी और इस जीत के साथ भारतीय टीम सीरीज में 1-0 से बढ़त भी बना गई। लेकिन हार्दिक पांड्या के साथ वो मोमेंट वाली वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और हर किसी को पसंद भी आ रही है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, भारतीय टीम टेस्ट के बाद अब टी20 सीरीज भी जीत पाएगी या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, वरुण चक्रवर्ती की फिरकी, मयंक यादव, अर्शदीप सिंह की खौफनाक रफ्तार ने बांग्लादेश की धज्जियां क्या उड़ाई। फिर बल्लेबाजों की खतरनाक बैटिंग से भारत ने जीता पहला टी20। तो पूरी दुनिया में मचा बवाल, जहां अब भारत के युवा सितारों का यह पराक्रम देखकर दुनिया भर के बड़े बड़े दिग्गज भी खौफ में आ गए हैं। यहां तक कि अब रिकी पोंटिंग से लेकर सचिन तेंदुलकर, शोएब अख्तर और महेंद्र सिंह धोनी जैसे बड़े बड़े दिग्गजों ने अब भारतीय क्रिकेट टीम का यह लाजवाब प्रदर्शन देखकर जो कहा है, सुनकर तो हर कोई दंग रह गया है। तो आखिर भारतीय टीम की खतरनाक गेंदबाजी पर क्या कुछ रहा है? इन दुनिया भर के महान दिग्गजों का रिएक्शन, उन सब के बयान तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले यदि आप भी चाहते हैं टीम इंडिया बांग्लादेश को 3-0 से धूल चटाए, तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। दोस्तों, टेस्ट सीरीज का बदला लेने के लिए बांग्लादेश की घमंडी टीम टी20 सीरीज में उतरी थी, जहां ग्वालियर के मैदान पर पहले टी20 मुकाबले में वह टीम इंडिया को सबक सिखाना चाहते थे, लेकिन खुद को खूंखार शेर समझने वाली बांग्लादेशी क्रिकेट टीम को तो पहले 6 ओवर में ही भारत के युवा सितारों ने भीगी बिल्ली बनाकर रख दिया और उन्हें ऐसा धोया कि पूरी दुनिया में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। जी हां दोस्तों, टॉस जीतकर सबसे पहले कप्तान सूर्य ने बांग्लादेश को पहले बैटिंग का न्योता दिया। तो मैदान में उतरते ही अर्शदीप सिंह ने तो पहले 2 ओवर के भीतर ही उनके दोनों ओपनर परवेज हुसैन और लिटन दास को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था। तो फिर बांग्लादेश पर कहर बनकर टूट पड़े 2 साल बाद टीम इंडिया में वापसी करने वाले वरुण चक्रवर्ती और डेब्यूटेंट मयंक यादव। जहां 155 किलोमीटर की रफ्तार से आग उगलते हुए मयंक ने बांग्लादेश की बैकबोन माने जाने वाले महमूदुल्लाह का शिकार किया, तो चक्रवर्ती ने तो अपनी फिरकी का ऐसा सितम ढाया कि तौहीद हृदय से लेकर जेकर अली, रिशाद हुसैन जैसे बड़े बड़े दिग्गज भी उसके सामने पल भर में घुटने टेक बैठे।
हालत तो ऐसी हो गई थी कि मेहंदी हसन, मिराज एक तरफ खड़े खड़े अपनी टीम की बर्बादी देख रहे थे। केवल 117 रनों पर ही हमारे गेंदबाजों ने उनके 9 बल्लेबाजों को धूल चटा दी, तो देखते ही देखते बांग्लादेश की पारी जल्द सिमट गई और टीम इंडिया ने बड़ी ही आसानी से न केवल यह T20 मैच अपने नाम किया, वह भी अपनी कातिलाना गेंदबाजी के दम पर, बल्कि बांग्लादेश की क्रिकेट टीम का घमंड चकनाचूर करते हुए पूरी दुनिया में अपने नाम का डंका बजा दिया है। जहां एक बार फिर भारत के टैलेंट की तूती दुनिया भर में सुनाई दे रही है, तभी तो अब पूरी दुनिया भर के बड़े बड़े दिग्गज भी हक्का बक्का रह गए हैं और उन्होंने हमारे गेंदबाजों, हमारी टीम की जमकर तारीफों के कसीदे पढ़े डाले हैं। जी हां दोस्तों, सबसे पहले तो खुद ऑस्ट्रेलिया के महानतम कप्तान रिकी पोंटिंग ने कहा कि दुनिया में जितना टैलेंट भारत के पास है उतना किसी और देश के पास नहीं। इसी मामले में मुझे कभी कभी भारत से जलन होती है। दुनिया में केवल भारत ही ऐसी टीम है जो एक साथ 3 टीमें बनाकर दुनिया में कहीं भी जीत हासिल कर सकती है और वह इस बात को साबित भी कर रहे हैं। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि रोहित और कोहली को हिंदुस्तान T20 में मिस करने वाला है, क्योंकि उनके पास मयंक यादव, सूर्य जैसे इतने खतरनाक खिलाड़ी हैं। स्पेशली मयंक, क्या टैलेंट लाया है इंडिया ने, खोज के मजा आ गया उनकी बॉलिंग देखकर। तो वहीं दोस्तों, खुद गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर का कहना है कि इस मैच की सबसे फेवरेट हाईलाइट मयंक यादव की लाजवाब बॉलिंग रही है। भले ही उन्हें ज्यादा विकेट नहीं मिले, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कंटिन्यू 145 से 150 की कंसिस्टेंसी से बॉलिंग की है, शायद दुनिया में ऐसे चुनिंदा ही गेंदबाज होंगे जिनके पास यह काबिलियत है। इस खिलाड़ी ने तो पहले दिन से बता दिया था कि वह दुनिया के सबसे महान गेंदबाज बनने के काबिल है और अब उन्होंने उसी दिशा में कदम बढ़ाना भी शुरू कर दिया है जिस तरीके से टीम इंडिया ने इस मैच में बांग्लादेश को रौंदा है। मुझे लगता है कि पूरी दुनिया इस समय हमसे डर रही होगी। उनके अलावा दोस्तों, शोएब अख्तर ने तो यहां तक कह दिया कि मुझे लगता है कि अब मेरा रिकॉर्ड ज्यादा दिन तक टिकने नहीं वाला है। जो गेंदबाज 156 के रफ्तार से बॉलिंग कर सकता है, वह 162 तो फेंक ही देगा। आज तक मुझे किसी भी गेंदबाज को देखकर ऐसा डर नहीं लगा। यहां तक कि बुमराह भी रफ्तार के मामले में उतने कुछ खास नहीं है, लेकिन मयंक यादव, यह कोई अलग ही जांबाज निकल कर आया है हिंदुस्तान की मिट्टी से। माशा अल्लाह, इसकी बॉलिंग तो कमाल की है और यदि वह ऐसे ही चलता रहा तो मेरा कोई भी रिकॉर्ड सही सलामत नहीं रहेगा। वहीं दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी ने कह दिया कि भारत का फ्यूचर तो हमेशा से ब्राइट ही रहा है। हमारे देश का हर एक युवा खिलाड़ी IPL की वजह से इतना ट्रेंड हो चुका है कि वह अपने पहले इंटरनेशनल मैच में ही इस तरीके का करिश्मा कर सकता है। शायद ऐसा दुनिया में कोई और देश नहीं है। मयंक यादव एक ऐसे खिलाड़ी है जो दशकों में एक बार आते हैं। मैं उनका भविष्य उन्हें और भी अच्छी गेंदबाजी करते देखने के लिए और बेकरार हूं। मुझे लगता है कि वह भारत के लिए दूसरे जहीर खान या बुमराह भी बन सकते हैं। वही इंग्लैंड के महान दिग्गज माइकल वॉन का कहना है, टीम इंडिया इस वक्त दुनिया की नंबर 1 टीम है। चाहे T20 हो, चाहे टेस्ट या फिर वनडे, भारत से उलझना मतलब अपनी मौत को न्योता देने जैसा है। आप उनसे जीत ही नहीं सकते हैं, चाहे आप जितनी भी तैयारी कर ले। जिस तरीके से टीम इंडिया डोमिनेट कर रही है, इसका कारण उनके यह युवा खिलाड़ी है जो आते ही विरोधी टीमों पर ऐसे टूट पड़ते हैं जैसे सालों से यही काम कर रहे हों। तो दोस्तों, इन सब दिग्गजों के बयान सुनने के बाद आपको क्या लगता है कि बुमराह और मयंक यादव में कौन सबसे बेहतरीन गेंदबाज है? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको भी इंडिया और बांग्लादेश के बीच खेला गया मैच सबसे रोमांचक पहला T20 मुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ग्वालियर के मैदान पर बांग्लादेशी बल्लेबाजों पर टूटा है अर्शदीप और वरुण चक्रवर्ती का कहर, तो मयंक यादव ने अपनी रफ्तार का मचाया ऐसा कोहराम, बांग्लादेशी बल्लेबाजों को रुला दिए खून के आंसू। तो आखिर कैसे भारत की कातिलाना गेंदबाजी के आगे बांग्लादेश की बैटिंग क्रम ताश के पत्तों की तरह बिखर गया? किस गेंदबाज ने चटकाए सबसे अधिक विकेट? रोंगटे खड़े कर देने वाले इस रोमांचक मुकाबले में ऐसा क्या हुआ जिसे देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई? उसकी पूरी हाईलाइट तो हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले अर्शदीप सिंह, मयंक यादव और जसप्रीत बुमराह में कौन सबसे खतरनाक गेंदबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।
दोस्तों टेस्ट सीरीज में बांग्लादेश को 2-0 से रौंदने के बाद अब 3 मैचों की टी20 सीरीज का धमाकेदार बिगुल बज चुका है, जहां ग्वालियर के न्यू माधव राव सिंधिया क्रिकेट स्टेडियम में जब दोनों चिर प्रतिद्वंदी टीमें पहले टी20 मैच के लिए आमने सामने आई, तब इस बार सिक्का भारत के कप्तान सूर्य कुमार यादव के पक्ष में रहा और उन्होंने टॉस जीतकर पहले मेहमान बांग्लादेश को बैटिंग करने का न्योता दिया, जहां टीम इंडिया की तरफ से आज 2 धुरंधर उमांग यादव और रितेश रेड्डी को डेब्यू कैप सौंपी गई।